हम एक हॉरर लोकेशन को शूट करने गए और हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। हम इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। आपने वहां पे क्रिया करी, वो प्रॉपर मारण क्रिया ही थी। फिर से आग बढ़ रही है। वो जो मारण किया था वो महान तंत्र बोलते हैं उसको। और सच बताऊं तो हमारे यहाँ तो आसपास तो कोई इस तंत्र के बारे में जानता भी नहीं है। ये बंगाल का तंत्र था, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि बाहर से लोग लाए गए थे इस चीज़ के लिए। उसमें पूरा परिवार ही था, बच्चों तक को भी उसमें नहीं बख्शा गया था। आपने इस लेवल का जो तंत्र है जिसे आप कह रहे हो कि ये मारण क्रिया थी, जी कितनी बार देखा है? देखिए मैंने तो बताऊं आपको तो बहुत बार देखा है इसको, लेकिन ख़त्म पहली बार किया शमशान में जाके। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, उनके ऊपर ये प्रयोग होते हैं, तो मैं उनकी जब सारी चीज़ें देखता हूँ, मुझे पता लगता है कि मारण है, तो उनका क्या है डिटेल होते हैं मेरे पास। उदाहरण के लिए आपके ऊपर मारण क्रिया हुई, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आप मेरे पास पहुँचते, मेरे को पता है कि सामने वाला का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जन्म स्थान ये है, तो उसके हिसाब से उसको रोकना बड़ा आसान होता है। लेकिन चलती हुई सामने आपके दिख रही है, आपको रुका हुआ है, सारी चीज़ें हैं आपके सामने, लेकिन आपके पास कोई डिटेल नहीं है सामने वाले का। जो एनर्जी जिसको यूज किया जा रहा है उसी को फिर बात करके और रोका जाता है। आपके पास ऐसे केस भी आते हैं क्या सर कि मारण करवाना है? बहुत सारे आते हैं। क्या बोलते हो आप? मना कर देता हूँ, नहीं करता मैं, शुरू से ये बोलता हूँ सभी लोगों को। कल ही मैंने एक पॉडकास्ट किया है जी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं मारण करता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि पापी को मारना। देखिए ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। पापी हो चाहे कोई हो, आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप उसको मार सको। जिसके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, क्या होगा उसके साथ, नेचुरल या अननेचुरल तरीके से? ये देखिए दोनों तरीके से इफेक्ट होता है। सबसे पहले आपको जो मारण क्रिया नुकसान करती है ना, वो आपको आर्थिक तरीके से करती है। ये आपने मारण क्रिया को रोकने के लिए इसका कौन सा यंत्र यूज किया था? उन्होंने यंत्र बनाए, ऊपर लिखा हुआ कहता है कि ये यंत्र इस चीज़ में काम आएगा, इसको इस तरीके से यूज करना है। उसका मंत्र भी है इसमें। कामाख्या का जो मंदिर है वो स्त्री तंत्र के लिए विख्यात है। हो सकता है कि ये थोड़ी सी ऐसी बात हो जाए कि लोग विरोध करें मेरा। कामाख्या सिर्फ स्त्री तांत्रिकों के लिए ही बनाया गया था। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन अमित सर ये जो मैंने, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मेरा दिमाग है ना उस चीज की उधेड़ बुन में लगा पड़ा है जब से मैं आया हूं। क्या उधेड़ बुन है आपको? उधेड़ बुन में ये लगा पड़ा है, जैसे कि पहली बात तो हम प्रिपेयर ही नहीं थे कि हम एक हॉरर लोकेशन को शूट करने गए और हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। हम इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे और कुछ ऐसा देखने को मिला। ये अपने आप में बड़ा डिस्टर्ब कर देने वाला है। हमारी टीम के साथ जो हुआ, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, पहली बार प्रोफेशनल टीम को लेके जाना और किसी मेंबर को, मतलब उनमें अलग डर की भावना जो है वो बनी हुई है। पहली बात तो इसके बारे में आप मेरे को बताओ कि ये था प्रॉपर, आपने बाद में भी इस चीज के बारे में जाके देखा, आपने वहां पे क्रिया करी, वो प्रॉपर मारण क्रिया ही थी? हाँ, प्रॉपर मारण क्रिया ही थी। और बताऊं आपको तो जो मारण क्रिया थी ना, वो ऐसी एक जैसे सिंपल वे में लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, वो इस तरीके से सिंपल वे में नहीं थी। वो जो मारण क्रिया था वो महान तंत्र बोलते हैं उसको। एक बड़ा तंत्र उसमें यूज हुआ था। और सच बताऊं तो हमारे यहाँ तो आसपास तो कोई इस तंत्र के बारे में जानता भी नहीं है। ये बंगाल का तंत्र था, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया, ये बाहर से लोग लाए गए थे इस चीज़ के लिए। कहीं बाहर से किसी तांत्रिक को अपॉइंट किया था उन्होंने, पता नहीं कैसे ढूंढा होगा। क्योंकि जैसा उस दिन मैंने आपकी वीडियो में देखा, वो जो लेडीज़ थी, वो लेडीज़ ने ही सारी शायद मेरे हिसाब से अरेंजमेंट की है। और उसी का था कि ये मारण क्रिया करानी है, मरवाना है लोगों को। हाँ, क्योंकि वो पूरा परिवार उसने ले रखा था उसमें, जैसा उस दिन हमने और आपने देखा था, उसमें पूरा परिवार ही था, बच्चों तक को भी उसमें नहीं बख्शा गया था। कुल मिला के 12-13 लोग थे शायद, उन सभी 12 लोग थे बच्चों के साथ। तो सभी 2 लोगों पे, हाँ, जो आपने उनका डिस्टर्ब कर दिया था जाके 2 लोगों को, बाकी का वो 10 लोगों तक कर चुके थे। अभी आपको क्या लगता है वो सेफ होंगे पूरे? हाँ, अभी सेफ है ना, बिल्कुल, क्योंकि हमने वहां बिल्कुल उसको खत्म किया था ना। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले आप वहां पे बताइए। जो मैंने चीजें देखी ना वो मेरे दिमाग में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि इंद्रजाल बुक पढ़ी थी, उसके अंदर बताते हैं चमड़े का आसन लगता है, ये सब लगता है। देखिए जो बृहद इंद्रजाल है ना, वो तो सही बताऊं तो आजकल के लोगों के द्वारा लिखा गया है, कुछ टाइम पहले ही लिखा गया है। कहीं से कोई चीज उठा के, कहीं से कोई चीज उठा के, असली इंद्रजाल तो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। लेकिन तंत्र में है ये, क्योंकि जो आप मारण क्रिया करते हो या कोई उल्टा काम करते हो तो आपको चमड़े का आसन ही यूज करना होगा। जैसे कि खाल के चमड़े का,
हाँ, भैंसे की खल के चमड़े का आसन यूज करना पड़ता है। आसन यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ ये बताइए कि वहां पर सामग्रियां क्या क्या थी, आपको याद है कुछ? जैसे मुझे याद है पताशे रखे हुए थे, कुछ लौंग थी। देखिए, मेरे को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से तो पता है कि क्या क्या चीज़ उसमें यूज होती है। क्या क्या चीजें थी वहां पर? जैसे वहाँ बतासे थे, लौंग थी, कीलें थी, गुड़मुड़ थी। उनके में गाड़ी भी हाँ, हुई थी। उनके अंदर गाड़ी हुई थी। काले तिल थे, उड़द थी, आपने बहुत सारी चीज़, हल्दी थी, हल्दी की गांठें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बतासे भी थे, लौंग भी थी, जायफल भी था। एक आपने जायफल देखा होगा कि एक जो औरत की बनाई हुई थी बोलो डोल, उसके ऊपर रखा हुआ था। जो आप कह रहे थे कि ये जो हाँ, है ये मुखिया मुखिया की थे। फीमेल मुखिया है, फीमेल मतलब मुखिया है। और जो जिसपे काला कपड़ा उन्होंने पहनाया हुआ था वो मेल मुखिया था। वो मेल मुखिया था जी। आपने इस लेवल का जो तंत्र है जिसे आप कह रहे हो कि ये महामारण क्रिया थी, कितनी बार देखा है? देखिए, मैंने तो बताऊं आपको तो बहुत बार देखा है इसको, लेकिन खत्म पहली बार किया है शमशान में जाके। सच तो ये है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, उनके ऊपर ये प्रयोग होते हैं, तो मैं उनकी जब सारी चीज़ें देखता हूँ, मुझे पता लगता है कि मारण है, तो उनका क्या है, डिटेल होते हैं मेरे पास। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके ऊपर मारण क्रिया हुई है और अब मेरे पास पहुँचते हो, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मेरे पास पहुँचते हो, मेरे को पता है कि सामने वाला का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जन्म स्थान ये है, तो उसके हिसाब से उसको रोकना बड़ा आसान होता है। उसको हम कैसे भी कंट्रोल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग प्रकार, जो मेरी बुक है उसमें अलग प्रकार की विधि है। लेकिन चलती हुई सामने आपके दिख रही है, आपको रुका हुआ है, सारी चीज़ें हैं आपके सामने, लेकिन आपके पास कोई डिटेल नहीं है सामने वाले का जिसके नाम से आप विधि कर सको। फिर क्या है, आमने सामने ही फिर वहाँ पे कनेक्ट होता है, जो एनर्जी जिसको यूज किया जा रहा है उसी को फिर बात करके और रोका जाता है। मैं आपसे टू बी फ्रैंक बात करूंगा, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि रिव्यू मैं बार बार करता रहता हूँ मेरे पास जो भी आता है उसके बारे में। एक तो आप एक ऐसे हैं जिसकी कंप्लेंट बहुत कम आई थी, कंप्लेन इन द सेंस एक दो बंदे तो हैं ही जो कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। नहीं, देखिए, उनके लिए भी मैं एक बात बताऊँ आपको दीप भाई, जब हम काम करते हैं ना किसी के लिए, तो लोगों को उम्मीद क्या होती है कि हमने काम किया इधर उनका और बस उनको एक दिन में या 2 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने पहले से ही सभी लोगों को ये समझाया कि कुछ लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन दारियल वन इस चीज़ में बड़ा सतर्क है जी कि मेरे पास अगर 50-60 किसी की भी रिपोर्टेड जी स्क्रीनशॉट, तो मैं उनकी सारी डिटेल्स जो कि हमने हटाई हुई हैं, जी हमारी टीम ने काफ़ी सारे तांत्रिक जो हैं और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी डिटेल्स अभी आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। जी अगर ज़्यादा कंप्लेंट आती है तो आपके चाहे आप ये प्रशंसा लगा लो इसमें, ये है कि आपकी जो कमेंट्स की बॉक्स भी है वो भी काफ़ी अच्छा होता है जी। और मैंने पहली बार देखा आपको एक काम करते हुए, पहली बार आपको क्या, मैंने किसी भी तांत्रिक को एक ऐसे काम करते हुए देखा, ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक और चमत्कारी था, क्योंकि मेरे दिमाग में होता था कि पता नहीं, अब तक होता है ना कि 1% डाउट सभी लोगों को होता है सभी लोगों को होता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि ना तो मैं तांत्रिक हूं, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना ही कोई संत सन्यासी हूं। तांत्रिक होने का दावा मैंने आज तक कभी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये ग्रंथ मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ इसी से कर रहा हूँ, इसी के जरिए सब कुछ होता है। ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, तो मैं तांत्रिक नहीं हूँ। मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है, कैसे मिला वो सब आपको पता है, उसके हिसाब से काम हो रही है। लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपको दिखाया भी है कि इसके ऊपर भी आएंगे, इसके ऊपर भी किसी आएंगे, की भी जिंदगी बदली जा सकती है। हाँ जी। लेकिन मेरे को उससे पहले ये जानना है, आप बड़ी मुश्किल से राजी हुए कि यहाँ पर जो चल रहा है, आप पहले मेरे को बोल रहे हो कि यहाँ से चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से राजी हुए आप कि नहीं इसको नष्ट कर देना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, मुश्किलें आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती थी। नहीं मेरे ऊपर तो मैं आपको शुरू से बताया, मैं कभी डरता नहीं हूँ, ना मेरे ऊपर आज तक कोई चीज़ पलट के आई है। लेकिन वहाँ आप लोगों को भी नुकसान होने का डर था, ठीक है। और पहली बार मैंने शमशान में किया था तो मैं भी थोड़ा सा यही था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसमें मेरे को पता था सारी चीज़ें हैं, कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डाउट था। थोड़ा सा लेकिन जब आपने जिद की तो फिर मैंने फैसला लिया कि करना आपके चाहिए। पास ऐसे केस भी आते हैं कि सर कि मारण करवाना है? बहुत सारे आते, क्या बोलते हो आप उनको? मना कर देता हूँ, नहीं करता मैं, शुरू से ये बोलता आया हूँ सभी लोगों को। कल ही मैंने एक पॉडकास्ट किया है, जी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं मारण करता हूँ, करते होंगे। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि पापी को मारना, देखिए ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, पापी हो चाहे कोई हो, आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप उसको मार सको। मेरे भी तंत्र नहीं। दिमाग में यही थॉट था
कि प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अभी जैसे वो जो हमने वो तांत्रिक देखा था, मैंने आपकी वीडियो में देखा, आपने देखा वो सही सलामत भी नहीं था, उसके पैर, हाँ वो कुछ अजीब सा चलता हुआ जा रहा था। वो मतलब परमात्मा कभी, ये तंत्र किसी को कभी बख्शता नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो उसका आपको परिणाम मिलेगा। अब आप कैसे जान पाओगे वो गलत है कि नहीं है? आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है? और मेरे लिए आप गलत हो, आपके लिए मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं। बताते हैं वो जी, आज्ञा चक्र मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूँ कि आज्ञा चक्र किसी का भी एक्टिवेट नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, 50 लाख रुपए का चैलेंज पहले ही देके जा चुका हूँ। चेकबुक लेके आया आज अपनी, साथ रहती है हमेशा मेरी गाड़ी में, जब चाहो जब ले लीजिए। आज्ञा चक्र अगर किसी बंदे का एक्टिवेट है तो मेरे से बात करे, एक बार मेरे को संतुष्ट करे, आपके चैनल पे आके संतुष्ट करे कि मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, मैं उसको 50 लाख रुपए आपके हाथों से दिलवाऊंगा। नहीं हो सकता, असंभव है। आपको बताया था मैंने, रावण के भी सिर्फ 2 चक्र जागृत थे, मूलाधार और स्वास्थ्य। हाँ, बहुत सारे दिव्य दृष्टि होने का दावा करते हैं कि उनकी एक सूक्ष्म दृष्टि होने का दावा करते हैं, सब बकवास की बातें हैं। मैंने हमेशा सभी को यही समझाया। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, जितने भी लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, उन सबके दिमाग में से सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि ये समझाना कि तंत्र क्या है। उनको पता नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि मेरी चाची ने मेरे ऊपर करा दिया, मेरी भाभी ने मेरे ऊपर करा दिया, तो उनको इस तरीके से डील में करता हूँ कि उनकी समझ में आ जाता है कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से नहीं हो सकता। आज्ञा चक्र, प्रेतों से बात करना, ये सारी चीजें अलग है, नहीं होती। इस बुक की हमने ताकत देखी उस दिन, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी डाउट है कि ये बुक की ही ताकत थी या आपके साथ भी कोई प्रेत ही काम कर रहा था? नहीं, मैं बताऊं आपको तो मेरा प्रेत वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, उस दिन जो शमशान में क्रिया हुई थी, उस दिन प्रेत से मेरी बातें हुई थी, जो चीजें सामने थी, मेरा उससे कहते हैं नेगोशिएशन भी हुआ था, बातें हुई थी। जो वो आपने अपने खून का जी ड्रॉप डाली थी पानी में, एक्चुअली में क्या था तो कि वो आपने खुद प्रेत बुलाया था, वो वहां पर जो मौजूद था आपने उससे नेगोशिएशन जो मौजूद था, ओके, उसका मैंने आह्वान किया था, वो कहता वापस आया था और मैंने उससे गोविंद जी कह रहे थे कि कोई शक्ति आपने बुलाई है, तो मैं ये सोच रहा था वो शक्ति वही थी जो वहां पे यूज हो रही थी। मेरे दिमाग में ये डाउट था कि वो शक्ति आपने इस बुक के थ्रू बुलाई है, मतलब वो शक्ति आपके साथ काम करती है। नहीं, इस बुक के थ्रू मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, अब बड़े आराम से मेरी बात सुनिएगा। आप किस शक्ति को कब्जे में कर सकते हो? आते हैं कई लोग कहते हैं हमारे करंट, सब झूठ बोलते हैं, एक भी एक व्यक्ति झूठ बोलता है। मैं लिख के देता हूँ आपको, उनको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल से, किसके पास कर्ण पिशाच नहीं है, किसके पास पिशाच है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं 100 150 प्रेतों को कब्जे में कर रहेगा। आपने देखा उस दिन कि प्रेत की कितनी बड़ी ताकत होती है? कैसे रोक पाओगे आप किसी प्रेत को? कैसे डील कर पाओगे उसको? आप आराम से बात करके, उससे आप रिक्वेस्ट करके कोई चीज निकलवा सको तो निकलवा सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से कब्जे में नहीं कर सकते कि प्रेत आपके साथ हमेशा आपकी जेब में रखा रहता हो। मैंने कोई शक्ति नहीं बुलाई थी, उन्हीं का आह्वान किया था जिनका प्रोग्राम हुआ था, जो काम किया गया था, उनका जो उस काम में जिनको डाला गया था, मैंने उन्हीं का आह्वान किया था। जिस प्रेत को ये काम सौंपा गया था जी, खाली अकेला प्रेत ही प्रेत नहीं था, मैं बताऊं आपको, उसके साथ कई सारी चीजें थी, खईस भी था। ये क्या होता है? ये श्रेणियां हैं प्रेतों की, कोई गंदा प्रेत, कोई बहुत गंदा प्रेत, कोई बहुत 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 गंदा प्रेत, इस तरीके से होते प्रेत ही हैं सारे। जो आपने ब्लड डाला जी, तो आपने अपने खून की आहुति दी, वो क्या है कि वो डिमांड करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। अब बताऊँ आपको, वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं आपको, लेकिन एटलीस्ट जब आप उनको ये बोल दोगे कि मैं अपना ब्लड तुम्हें दे रहा हूँ, मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ, मुझे ले लो, और सारी चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम मेरा खून पियो आराम से और शांत रहो, अपना जो भी तुमने इसके ऊपर प्रकोप दिखाना है वो बंद करो, तो वो लोग मान लेते हैं। जो बली का बार बार जिक्र होता है, मारण क्रिया के ऊपर थोड़ी सी और डीप चर्चा करते हैं सर जी। मारण क्रिया जो वहां पर की गई थी, इतनी ताकतवर है मारण क्रिया, सबसे ज्यादा ताकतवर मारण क्रिया की माना जाता है तंत्र में, षटकर्म के अंदर मारण क्रिया जो थी, वो मारण क्रिया के भी कई तरीके होते हैं। मंत्र उच्चारण के द्वारा, कमरे में बंद होके शमशान में मारण क्रिया करना। देखिए, मारण क्रिया सिर्फ शमशान में होती है। अच्छा, सीधा सा सिद्धांत है। मारण क्रिया कभी कमरे में बंद होके या कहीं मंदिर में बैठ के मारण क्रिया नहीं कर सकते। मारण क्रिया सिर्फ शमशान में ही होती है, क्योंकि क्रिया ही शमशानी है, वहीं सारी चीज़ों को आह्वान करके बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कितना सब कुछ किस तरीके से उन्होंने तैयार किया होगा। पहली बात तो है कि बताऊँ आपको कि मारण क्रिया करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले आपको एक जो तांत्रिक होता है ना, अब बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा, आपके यहाँ भी बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, मैंने देखा है, वो लोग बोल देते हैं शमशान।
सीधा शमशान का नाम लेते हैं, शमशान में जाओ और ये काम कर दो, लेकिन इसके लिए शमशान चुनना पड़ता है। अच्छा, शमशान चुनना पड़ता है। उस शमशान चुनने की विधि क्या है, एक तरह से आपको खगोल वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। खगोल वैज्ञानिक होते हैं ना, जो सारी तारे चांद और इनकी गणनाएं करते हैं, खगोल वैज्ञानिक। जो जमीन के नीचे तक क्या नहीं, रसायन। नहीं, सिर्फ अंतरिक्ष की गणना करते हैं खगोल वैज्ञानिक। ओके, तो आपको ये जो ध्रुव तारा है ना, इसके चारों तरफ प्लस और सारे जो तारे घूमते हैं, एक सप्तऋषि मंडल, उसके हिसाब से उसकी गणना होती है कि हमें किस क्षेत्र में जाके तंत्र क्रिया करनी है। पहली बात उसका क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में फिर आप जाके वहां रेकी करोगे, आपका तांत्रिक या चेला या कोई भी व्यक्ति को वो काम सौंपा जाएगा। जो सप्तऋषि मंडल होता है, जो ध्रुव तारा, तो जो सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमता है, उसकी गणना प्लस और इनसे की जाती है। जो सप्तऋषि मंडल है, गणना करके उनका जो इफेक्ट जिस क्षेत्र में पड़ रहा होता है, उस क्षेत्र के शमशानों को फिर काउंट किया जाता है, वो एक घेरा बन जाता है। उस क्षेत्र में चाहे हो 100 शमशान चाहे 200 शमशान, फिर उस शमशानों की रेकी की जाती है कि कच्चा शमशान, पक्का शमशान, ये सभी के मुंह से सुना होगा आपने। वो इसलिए रेकी की जाती है कि ऐसा शमशान जिसकी बाउंड्री वाल ना हो, जहाँ पे कोई व्यक्ति का आगमन ना हो। जैसे अभी आजकल सब शमशानों में केयर टेकर होते हैं, अगर कोई भी केयर टेकर कहीं भी है तो वो शमशान आपकी क्रिया के योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा ना, पहुंचे वहां सारी चीज डिस्टर्ब हुई। उसी तरीके से अगर कोई अज्ञान तंत्र का विशेष बात यह है कि अगर किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री कर दी, किसी भी व्यक्ति ने एंट्री कर दी, तो तंत्र खराब हो जाता है। केयर टेकर नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर कई सारी चिताएं तो जली हुई थी। नहीं, वो जो शमशान था जो मैंने जाके देखा, वो मैं आपको बताऊं तो वो अकेला ऐसा शमशान था कि वहाँ 3-4 गांव उस एरिया में पड़ते हैं, काफ़ी दूर दूर, क्योंकि आपने भी देखा होगा 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर गांव है वो, और वो सभी लोगों का शमशान है, वो कई गाँवों का मिलकर शमशान है। ओके, ठीक है, कोई केयर टेकर कच्चा शमशान था, दूर दूर तक कोई नहीं। तो आपको तंत्र करने के लिए पहले तो गुप्त जगह चाहिए होती है। अब ऐसे मैं दिल्ली में कोई शमशान ढूंढूं तो मेरे को मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सारी जगह केयर टेकर मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल दूर जाना होता है, शमशान में जाके। फिर उस शमशान में ये देखा जाता है, सभी लोग जानते हैं कि शमशान में काली और शिव का वास होता है, ठीक है, लेकिन वहां जाके ये देखा जाता है कि यहाँ पे कोई मंदिर तो नहीं है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर वहां पे जो, हाँ, मंदिर भी नहीं था, कोई मंदिर भी नहीं था। फिर वहां पे जाके ये भी मतलब आसपास के क्षेत्र में जाके बड़ी गुप्त तरीके से सारी चीजें होती हैं कि यहाँ पे सबसे लास्ट में, मतलब कुछ दिन पहले किसका दाह संस्कार हुआ है, ये सारी भी चीजें भी वेरीफाई की जाती हैं। ओके जी, मतलब इतना आसान नहीं है मारण क्रिया करना। इतना आसान नहीं है। काफी, जैसे लोग बोल देते हैं ना मारण क्रिया बड़ी आसानी से, मारण क्रिया तंत्र में कोई चीज आसान नहीं होती। आपको सारी चीजें शुरू से बताता आया हूं, तंत्रिक विज्ञान है, अपने ही उस पर काम करता है, सर्किल पे काम करता है। अब मैं अभी जाके मारण क्रिया करने बैठ जाऊं कहीं, ना मैं ध्रुव तारे की गणना करूं, ना पुलस्त की गणना करूं, किसी भी शमशान में आके बैठ जाऊं, तो संभव नहीं है कि आप उस चीज को, एंटिटी को कंट्रोल कर पाओ। वो आएगी नहीं आपके सामने। अच्छा, आप कितना भी आह्वान कर लो, वो क्लियर नहीं होगी। इस तरीके से होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसे पहुंचे वहां उस दिन? हम नॉर्मली लोगों की डिमांडों पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक नए तरीके और एक बड़े लेवल पे करने पहुंचे। एक फोर्ट, बानासुर का किला, जो कि प्रसिद्ध है, माना जाता है भूतों की बावली के लिए। मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, मैं जानता हूँ सारी चीजें वहां के बारे में। आपका मुश्किल से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ही है। 60 किलोमीटर समथिंग है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। जो लोकेशन आपने पता नहीं क्यों सेलेक्ट की, वो लोकेशन ही अपने आप में बहुत काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। वहाँ दिन में नहीं कोई जाता, आप तो पता नहीं कैसे रात को पहुँच गए। बहुत ज़्यादा भयानक है एक्चुअली। वहाँ पे राक्षस का भी राज रहा है, और काफ़ी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा किला है। 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ किला है। वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह हैं, अभी शायद हो सकता है 100 साल से कोई आदमी ना गया हो। और ये जो एंटिटीज हैं ज़्यादातर वहीं रहती हैं जहाँ उनके लिए कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। गाँव वालों ने तो मना किया था उन्हें। सभी से मना हो जाती है, चारों तरफ बंद हो जाता है वो। पता नहीं आप कैसे पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे। मैं खुद ही चौंक गया था जब आपका रात को फोन आया था, बताया था कि आप वहाँ गए हो। रिस्क तो था। नहीं, आप फिर किले में गए थे, आप शमशान में कैसे पहुंचे? किले में तो शमशान है नहीं। नहीं, किले के बाहर है शमशान, तो गाँव के पास काफी दूर है वो। हाँ, तो क्या जब हम किले की दीवार से देखा हमने, जब बाहर निकल रहे थे, एक्चुअली हमारे साथ थोड़ी बहुत हलचल हुई किले के अंदर। तो किले के अंदर से हम बाहर निकले जैसी, तो आग दिखाई दी। तो ड्रोन से देखा तो आग के पास फिर वहां पे बंदे दिखाई दिए जो ड्रोन देखकर भागे। आपने डिस्टर्ब कर दिया उनको। उसी का परिणाम था कि जो आपके बंदे प्रॉब्लम में है। पत्ता कैसे कलर चेंज हुआ? पत्ते का कलर कैसे चेंज हुआ? जो आपने मंत्र भेजा,
देखिए, मंत्र मैंने ललित के लिए और रोहित दोनों के लिए भेजे थे। मंत्र दोनों अलग अलग इसलिए भेजे थे, शुरू से वही चीज़ लोगों को समझाता हुआ आया हूँ कि इस चेयर पर बैठ के सभी लोगों को मंत्र देना आसान है, लेकिन मंत्र का एक तरीका होता है। मंत्र का मैंने शुरू से बताया है कि कलाकुल चक्र होता है, उसके हिसाब से मंत्र को देखा जाता है कि आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, कौन सा मंत्र आपके लिए काम करेगा। उसके बाद में तत्व मैत्री चक्रम होता है, उसको भी देखा जाता है। दोनों चीज़ों को मैच करके ही मंत्र आपको दिया जा सकता है। अभी उठा के मैं कोई मंत्र आपको दे दूं, वो नहीं काम करेगा। इसलिए मैंने वो दोनों मंत्र दोनों के लिए भेजे। उस मंत्र में इतनी पावर है कि अगर उसको ठीक तरीके से ठीक आदमी को दिया जाए तो अच्छे से अच्छी चीज़ निकल जाती है। जो पत्ता पीला हुआ था उसका यही कारण था कि उस पत्ते के ऊपर सारा प्रभाव पड़ा, पत्ते ने उसका प्रभाव ले लिया, क्योंकि ये प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं। ये भी लिविंग थिंग्स है जी, बिल्कुल सही। ये पॉइंट है आपकी बात में कि ये भी एक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग है। और प्रकृति ने हमको ये दिए हैं ना, हमारी रक्षा के लिए ही दिए हैं। वो किसी ना किसी तरीके से हमको फायदा पहुंचाते हैं। जैसे वो आग का पत्ता बता रहे थे, आग का पेड़ है, तो वो भी बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी चीज़ों में हमारे काम आता है। तो उसको जान बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको तंत्र को हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस पे दोबारा आते हैं कि मारण क्रिया का प्रोसेस क्या है। मतलब लोगों को आप बतवा के रहोगे कि मारण क्रिया कैसे होती है, बिल्कुल। और लोग करने लगे तो आपने कहा ना उसके लिए बड़े, वही समझा रहा हूँ। उसके लिए मंत्र भी अलग होते हैं। उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि शायद आपके पॉडकास्ट में मैंने कई बार बताया कि तंत्र कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हो, ये भाई भी कर सकते हैं, और जो ऑडियंस देख रही है वो भी तंत्र कर सकते हैं। बस उसका तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका। इसके लिए सिद्धि साधना इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आज तक कोई सिद्धि की है ना कोई साधना की है। मेरे पास ये की है। लेकिन मुझे तो लगता है आपने, नहीं आपके साथ कोई प्रेत है, क्योंकि उस दिन मैंने जो देखा ना, वो मेरे को मेरी आंखों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। मटकियां फूटना ये पहली बार था मेरे साथ। नहीं, एक्चुअली एक के बाद एक मटकी फूट रही है वहां पर। फोड़ प्रेत रहा था, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, प्रेत फोड़ रहा था, लेकिन मेरे साथ नहीं है। वो वहीं का था, वहीं वो रह गया। प्रेत को मैं खत्म नहीं कर सकता, और शायद मैं कहूँ तो दुनिया में कोई खत्म फिर नहीं से कर जाके कोई शमशान में अगर क्रिया करे, कर सकता है, कर देगा। हाँ, फिर से जाके कोई व्यक्ति दोबारा से वो प्रक्रिया करे, कर सकता है। हमने रोक दी, वो दोबारा करेगा। ये तो गलत है। क्या कर सकते हैं इसमें? इसका कोई फिक्स वो नहीं है। अगर उस परिवार का डिटेल मेरे पास होता, अगर उस परिवार का डिटेल मेरे पास होता कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे, तो उस पर दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको फिर कंट्रोल किया जाता है। उनका एक आवरण दिया जाता है, उनको एक रक्षा सूत्र दिया जाता है। उस वजह से वो लोग उनको, अगर फिर चाहे कितना भी ट्राई उन पर करता रहे, उन पर नहीं होगी। लेकिन जब मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है, एक बार मैं बचा चुका हूँ बेगर पते, अब वो जो लोग कर रहे थे वो किसी दूसरे शमशान में जाके करें तो कर सकते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। आप बार बार प्रोसेस नहीं बता रहे हो मारण क्रिया का। देखिए, मारण क्रिया के प्रोसेस में आपको बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दीप जी। आपने देखा कितना सारा सामान था हुआ, एक एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के, कहीं पेड़ों से, कहीं कहीं से वो लेके आनी होती हैं, ठीक है। और ये जो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं बूडू डॉल के बारे में, ये एक विशेष प्रकार के आटे से इसको तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेहूँ का आटा दे दिया, ओके। इसमें जौ का आटा भी होता है, इसमें उड़द का भी पिसवा के डाला जाता है, कई तरीके के आटे इसमें मिक्स किए जाते हैं, तब जाके ये चीज़ें प्रभावी होती हैं। फिर वहाँ रख के सारा जो यंत्र है उसका, मारण क्रिया का, वो डाल के उनके बीच में रख के उसको आहुति दे के और फिर आह्वान किया जाता है। जैसे कि एक आपने एक नॉर्मल व्यक्ति को आह्वान करके बुलाया हो, उस आह्वान पे उसको पहले तो उसको खुश किया जाता है, उसका पूजा करके, अच्छा, ठीक है। उसको फिर वो आपके सामने आता है, आप उससे बातें करते हो, आप उसको बोलते हो कि मेरे को, उनके पास डिटेल थे, क्योंकि जो लेडीज़ करा रही थी शायद उसके पास सारे डिटेल होंगे, तो डिटेल के साथ उसमें आपने देखा था, उसमें उनके कपड़े भी थे, बाल भी थे, आसपास की वो सारी चीज़ उन्हीं की थी। क्योंकि मारण क्रिया ऐसे नहीं हो सकती कि मैं दिल्ली बैठा हूँ और आप बम्बई बैठे हो और किसी ने आपका नाम ले दिया कि बस मारण क्रिया करनी ऊपर, ऐसे नहीं होगी। उसमें कुछ चीज़ें लगेंगी आपकी, जी, आपके कपड़े लगेंगे, आपके बाल लगेंगे, कई सारी चीज़ें आपकी। एक्चुअली में डीएनए में कुछ भी हो मिल जाए आपका, जो आपसे टच कर, समझ गया मैं। उस तरीके से जैसे लेडीज है उसकी लिपस्टिक। बहुत सही बात बता रहे हो आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऑडियंस तक बात पहुंचे। इतने डर की बात है नहीं, इतना डर नहीं है इसमें। इसको करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। सच बताऊं तो जैसे कि कोई किसी के ऊपर ये चीज़ें कराना चाहता है ना, तो सबसे पहली उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी है किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढना जो ये कर सकता हो, जो आसान नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तांत्रिक हैं, उसमें से 99 तांत्रिक झूठे होते हैं।
ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो एक तो सबसे पहली मुझे मत कसौटी, फंसाओ आप इसमें। सबसे पहली तो आप जानते हो कि सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी मेहनत है तांत्रिक ढूंढने की। पहले तो आपको तांत्रिक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ये काम करता हो, ठीक है। और जो चीजें ये लोग करते हैं ना, वो लोग कभी सामने नहीं होते, वो कभी सामने नहीं आते हैं। तो किस तरीके से कौन सा जुगाड़ लगेगा उस तांत्रिक तक पहुंचे, उसके बाद में वो तांत्रिक सारी गणनाएं करके, सारी व्यवस्थाएं करके शमशान ढूंढेगा। हो सकता है आपको उस इलाके में उस वक्त चक्र पड़ रहा हो, वहां तो ऐसा कोई शमशान ही ना मिल पाए आपको। और ये जो आप भूल रहे हो, शायद आप ध्यान कीजिए कि जिस दिन आप वहाँ फंसे थे उस दिन तिथि क्या थी? उस दिन अमावस थी। ये मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। उस दिन अमावस थी और चांद नहीं था। उस दिन अमावस थी। पैरानॉर्मल हम तिथि क्या, हम गए ही उस लिए थे कि आज सबसे हॉरर नाइट है। अच्छा, आपको पता था पहले से? यही पता था, ये हमने बोला है ना शुरू में, ये बात ये बोला है हमने शुरू में बात। ये हाँ, तो उस दिन अमावस थी। नहीं, जब मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर रहा था ना, किले के अंदर घुसने से पहले ही मैंने बोल दिया था आज चांद नहीं है, अमावस है। सबसे हॉरर और डार्क नाइट माना जाता है जब बुरी शक्तियों की मारण ताकत। क्रिया सिर्फ अमावस को ही होती है। क्या बात है, सारी चीजें कैसे लिंक कर रही हैं एक दूसरे से। ये सिर्फ अमावस को ही होती है, ऐसा नहीं है महीने के 29 दिन आप फ्री हो, मारण क्रिया नहीं हो सकती, सिर्फ अमावस के दिन होगी। और इसको करने का ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर सारी चीज़ें सही बैठ जाएं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, तो 3 घंटे में मारण क्रिया होकर फ्री हो जाती है। और कितने दिन में इसका प्रभाव सामने वाले ये तो ये क्या है कि इसका शेड्यूल होता है, आप इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसको आप 7 दिन का भी कर सकते हैं, इसको आप 21 दिन का भी कर सकते हैं, इसको आप 31 दिन का भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, क्या होगा उसके साथ, नेचुरल या अननेचुरल तरीके से? नेचुरल तरीके से या अननेचुरल तरीके से, ये मेरे को जानना है। ये देखिए, दोनों तरीके से इफेक्ट होता है। सबसे पहले आपको जो मारण क्रिया नुकसान करती है ना, वो आपको आर्थिक तरीके से करती है। उसके बाद उच्चाटन बताया जाता है। नहीं, उच्चाटन का अर्थ मैं आपको बताऊं, उच्चाटन ये होता है कि आप एक जगह पर रह रहे हो, ठीक है, आप एक घर में रह रहे हो, मुझे आपका वहां से उच्चाटन करना है। आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको दिल्ली से उच्चाटन करना है, ठीक है। आपका मन खिन्न ऐसा हो जाएगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप दिल्ली छोड़ दोगे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका धंधा अच्छा हो जाए और बम्बई जाकर शिफ्ट हो जाओ। उच्चाटन होता है इस तरीके से। अब उच्चाटन बताऊं तो आपको इस चीज़ में भी काम आता है कि जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो उसमें उच्चाटन भी होता है। पति का दिमाग उस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उस पर वो क्रिया की जाती है कि उस औरत से दूर दूर तक रास्ता ही रखना नहीं चाहता, उसे छोड़ देता है, उसका शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। वो उच्चाटन उस काम में आता है। ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन, आर्थिक जो नुकसान है ना, वो मारण से ही होता है। उसमें आपको सब तरीके से निचोड़ दिया जाता है। जैसे मेरी गोविंद जी से हमें बात हो रही थी, आप जो जो प्रक्रियाएं कर रहे थे उतनी डिटेल में तो शायद उनको भी नहीं बताती। नहीं, देखिए, गोविंद जी क्या है, मेरे मैनेजर हैं, और जो हम क्रियाएं करते हैं वो टीम मेरे पास अलग रहती है। गोविंद जी मेरे साथ रहते हैं अक्सर करके, तो वो उनका काम क्या है, मेन काम उनका अपॉइंटमेंट वगैरह संभालने का है, तो उसमें ही ज़्यादा बिजी रहते हैं वो। ये चीज़ें उनके दिमाग से कम आती है, लेकिन कभी कभी देखते हैं वो कि किस तरीके से आह्वान किया जाता है, किस तरीके से किसी को तैयार किया जाता है, वो उन्होंने देखा हुआ है, कई बार देखा हुआ है, क्योंकि कई सारे केस मैंने डील किए हैं, तो उनमें उन्होंने कुछ तो आपसे एक देखा चीज तो पूछनी भूल ही गए, हमारी फीस नहीं बताई आपने। कोई फीस नहीं है आप क्योंकि आप वहां रात को चल के आए हमारे लिए, हमारे टीम मेंबर को आपने एक तरीके से कह सकते हो कि अच्छा ऐसा ही क्यों, क्योंकि मटका जो फूटा वो तो राकेश के पैर से फूटा था। इसमें और डिपेंड करता है क्या? नहीं, देखिए, और भी डिपेंड करता है, और कुछ आपकी परिस्थितियां भी डिपेंड करती हैं। आपका अंदर जो थोड़ा सा भी आप डर गए, ओके, तो फिर वो आपको कंट्रोल में लेगा। तो वहां पर जो एनर्जी एक्टिवेट थी उसने सबसे वीक बंदा ढूंढा। सबसे वीक बंदा वो इसी तरीके से ढूंढते हैं हर चीज को। क्योंकि मेरे को तो घबराहट हुई थोड़ी। राकेश के भी हल्का सा इफेक्ट उसने सब पे डाला था, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट रोहित के ऊपर और उसके ऊपर आया था, ललित के ऊपर। ललित का भी सर में दर्द हुआ, लेकिन रोहित की तो बुरी हालत थी, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आया था। कुछ होता है कभी कभी पैचअप। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तंत्र से ही सब कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप सीधा निकल जाइए, अकेले जाइए, हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज फिंगरवाद के ही टच हो जाए आपसे, जो आपको परेशान करे, आपको आर्थिक नुकसान दे। वो और भी डिपेंड करता है, वो और पे भी डिपेंड करता है, कुछ आपके ग्रह और उसकी नक्षत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिंगरवाद के भी, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो हो सकता है प्रकृति आपकी दुश्मन बन जाए। ऐसे भी हो सकता है चाक चौराहे पे चलते हुए। देखिए, चाप चौराहे का तो मैं नहीं कहूँगा, शुरू से यही आपको बताइए कि ये सारी चीज़ें होती हैं निर्जन वन में, निर्जन कुएं पे, जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। ये वही है जहाँ पे उनको शांति होती है, शांति होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जैसे बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बैड एंटिटीज होती हैं, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत,
एक्चुअली हम ही लोग तो होते हैं वो। ऊपर वाले की तरफ से उनको जो सजा है, दंड है, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो और मैं आगे जाके कोई ऐसी योनि में चला जाऊँ। ठीक है, आज की डेट में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है मेरे से हो चुका हो, अनजाने में हो गया हो, तो उसका दंड मुझे मिलना है। हो सकता है मैं ऐसी योनि में चला जाऊँ, और वहाँ जाके भी मेरा यही रहेगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि कहीं जाके शांति से जो मेरे को सज़ा मिली है, साल की, 2 साल की, 10 साल की, 20 साल की, उस सज़ा को मैं वहाँ जाके आराम से व्यतीत करूँ। मोक्ष पाने की कोशिश सभी की रहती है, इंसान की कभी नहीं रहती। मैं आपको सीधा बता दूं, इंसान कभी मोक्ष पाना नहीं चाहता। या तो साधु संत हो जाएंगे, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। इंसान तो हमेशा लालसा से भरा रहता है। मैं भी आज भरा हुआ हूँ, आप भी आज भरे हुए हो, लेकिन उस योनि में जाने के बाद एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या है? मोक्ष पाना। क्योंकि वो लोग ये समझ जाते हैं उस योनि में जाने के बाद कि अगर फिर इंसान का जन्म हुआ, हम कितना भी अच्छा कर लें, कुछ भी कर लें, लास्ट में आके ये योनि हमें भुगतनी है। वो डरते हैं उस योनि से। एक चीज मेरे दिमाग में और क्लिक हुई अमित जी, वहां पर प्रेत दाना, मशान दाना और भी बहुत सारी चीजें थी। भूत दाना, आहुति दाना, हाँ, खनिज दाना, ये क्या था? देखिए, तंत्र में होने वाली यूज होने वाली सामग्रियां हैं। सामग्री है, ये आसानी से मिल जाती है? नहीं, इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। कुछ ही चीज जगह पे मिलती है, जो उन चीज़ों के जानकार होते हैं। आसानी से तो नहीं मिलती। आपने कितनी बार देखा है अब तक? पहली बार। बस तो पहली बार देखा है। कम मिलती है। पुरानी जगहों पे जो लोग तंत्रों से जुड़े होते हैं या तांत्रिकों के जरिए उनका संपर्क होता है। कल मेरे पास एक तांत्रिक आए थे, उन्होंने मेरे को कुछ जड़ी बूटियाँ देके गए हैं, वो उसके अंदर ऐसे ही कुछ था। तो उन्होंने बोला आप ऐसी जगह जाते रहते हो, आप इसको अपने पास रखना, ऐसी कोई एनर्जी नहीं आएगी। सिर्फ कामाख्या में मिलती हैं ऐसी चीज़ें। कामाख्या हो सकता है, लेकिन जब टाइम आता है ना, कोई चीज़ काम नहीं करती। क्या होता है, देखिए, एक चक्र है, एक सर्किल है, वो घूमता रहता है हर वक्त। तो उसमें क्या होता है, कभी आप भारी तो कभी मैं भारी। नहीं, मुझे ये जानना है, जो भूत दाना है, प्रेत दाना है, याहूत दाना है, मशान दाना है, क्या काम करते हैं ये इनके आह्वान में ही काम आता है। अब जैसे कि आपको क्या पसंद है? मुझे खाने में तो सिंपल दाल चावल, दाल रोटी। तो आपको मैं दाल चावल खिलाऊंगा तो आप मेरे से खुश रहोगे, मानोगे भी। और कुछ क्या स्पेशलिटी होती है, जैसे आपको जलेबी पसंद है तो मैं आपको बुलाने की जलेबी यूज़ करूंगा। अच्छा, ऐसी ये सामग्रियाँ होती हैं? हाँ, आह्वान में काम आती है, जो प्रेतों को भोग में काम आती हैं। अब इस बुक की बातें करते हैं जी। पहले तो थोड़ा सा दर्शकों को मैं चाहता हूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है इसको उठाने की। ऐसा नहीं है, पवित्र ग्रंथ है, कोई तांत्रिक पुस्तक नहीं है। नहीं, मैं डर गया हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं डर गया हूँ। नहीं, कल के बाद मैं डर गया हूँ। नहीं, ये पवित्र ग्रंथ है, इसके डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने देखा है, इसमें गीता भी आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने गीता भी लिखी हुई है, हनुमान चालीसा भी है। हनुमान चालीसा इसमें वो है जो दुनिया में अभी तक कहीं किसी ने नहीं पढ़ा है। इसी से मैच खाता है जो आज किसी डेट में चल रहा है, लेकिन अलग है। शुरू से लोगों को समझाता हुआ हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने इसको दिया है। यूट्यूब पे भी मैंने डाल दिया था इसको, पूरी बुक को। अपनी पूरी बुक को नहीं डाला था, सिर्फ हनुमान चालीसा के फुटेज मैंने डाल दिए थे। और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा आराम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मारण क्रिया को रोकने के लिए इसका कौन सा यंत्र यूज किया था? देखिए, इसमें सारे, मैं आपको बताऊं, इसमें यंत्र जो हैं, पहले यंत्रों के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपने मेरे को कैमरा भी पूछा था, इसमें जो गुरुजी थे 200 साल पहले, इसमें डेटें बाकायदा उन्होंने डाली हुई है सम्मत के हिसाब से। तो उन्होंने जो सिद्धियां की, उनके पास जो पावर थी, अब उन्हें पता था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ चली जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथों से स्वयं सिद्ध, उतने एक्सपर्ट थे, जो व्यक्ति 200 साल पहले पूरी गीता लिख चुका हो, वो भी हाथ से, या आपने भी देखा है, अलग इंक बना के, जो आज तक जितना वो पुरानी हो रही है उतना उसकी चमक बढ़ रही है। तो उन्होंने उस तरीके से यंत्र स्थापित किए, अपने तरीके से उन्होंने यंत्र बनाए। ऊपर लिखा हुआ कहता है कि ये यंत्र इस चीज़ में काम आएगा, इसको इस तरीके से यूज़ करना है। उसका मंत्र भी है इसमें, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ये तक बताया गया है कि इस मंत्र को तुम्हें बैकरी तरीके से यूज़ करना है, या मध्यमा से, या पुष्यंती से, या परा से। ज़्यादातर इसमें जो यंत्र है, आपने वहाँ देखा होगा जो मंत्र बोल रहा था, तो मैं बिल्कुल स्लो आवाज़ में आपसे एक बार आपको काटना चाहूँगा, और पहले मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, और ये चीज़ मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आपने 65% चीज़ें ही या 60% चीज़ें हमें डालने दी हैं, बाकी चीज़ों की परमिशन नहीं दी। देखिए, वो चीज़ें दीप जी, लोगों के सामने जाना ठीक नहीं है। जिस तरीके से आपकी 2-3 रातों की नींद खराब हुई है, आप और लोगों की नींद खराब करना चाहो, वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा काम है कि जो चीज़ शीशे की तरह एकदम लोगों के सामने जाए, या फिर वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो ना जाए तो अच्छा है। लोग डरें, उनके दिमाग में कुछ अलग चीज़ें पैदा हो, सही नहीं है। क्योंकि तंत्र को जितना बदनाम आज की डेट में किया जा रहा है ना, वो कभी नहीं किया गया।
तंत्र लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था। तंत्र का जो निर्माण हुआ था वो लोगों की भलाई के लिए हुआ था। आपने शायद नहीं पढ़ा हो तो शिव जी ने, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि शिव जी ने सारे मंत्रों को किलित कर दिया था, पूरे तंत्र को ही किलित कर दिया था। सिर्फ 2 तंत्रों को उन्होंने छोड़ा था, एक सावर तंत्र और एक स्त्री तंत्र। कामाख्या का जो मंदिर है वो स्त्री तंत्र के लिए विख्यात है। इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ये थोड़ी सी ऐसी बात हो जाए कि लोग विरोध करें मेरा। कामाख्या सिर्फ स्त्री तांत्रिकों के लिए ही बनाया गया था। अभी वहाँ पे सारे लोग तंत्र विद्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने कामाख्या के पास एक गांव सुना होगा, उसका नाम है मयोंग, काफ़ी चर्चा होती है उसके बारे में। और वहाँ के बारे में आप जानकारी कीजिए, वहाँ पे कोई भी पुरुष तांत्रिक नहीं था, वहाँ पे सिर्फ स्त्रियों का राज चलता था। वो कामाख्या की वजह से, क्योंकि स्त्री तंत्र ही खुला हुआ था उस वक्त। स्त्रियाँ उतनी प्रभावशाली हो गई थी कि वो मतलब आदमी लोगों को कोई पहुँच जाता उसको कुत्ता घोड़ा बंदर कुछ भी बना देती, वो वहाँ गुलाम बना के रखती थी। आज की डेट में वहाँ पुरुष लोग भी साधना कर रहे हैं, जबकि कामाख्या सिर्फ स्त्री के लिए ही बताई गई है। सिर्फ स्त्री, आप ग्रंथों में पढ़िए ना, वेदों में पढ़िए, सिर्फ स्त्री तंत्र ही खुला हुआ था। जब स्त्री तंत्र खुला हुआ है तो पुरुष कैसे वहाँ तंत्र कर सकता है, कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने देखा हुआ है कि हमने कामाख्या से सिद्धि ली हुई है, कामाख्या बाकी तस्वीर गले में डाल के घूमते रहते हैं। वो सही नहीं है, स्त्री तंत्र ही उसमें ओपन है। इसीलिए वहाँ पे मयोंग गांव बसा था पास में, जो स्त्रियों का उस पर राज चलता था। ये तो प्रैक्टिकल आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सिर्फ मयोंग में सिर्फ स्त्रियों का ही तंत्र चलता था। वो पुरुषों को कुत्ता घोड़ा बंदर कुछ भी बना देती थी, सिर्फ स्त्रियाँ। पुरुष वहाँ तंत्र नहीं करते। आज भी जाओ मयोंग में आप, वहाँ स्त्रियाँ ही तांत्रिक है, पुरुष आपको तांत्रिक नहीं मिलेंगे। भाई आजकल लोग कामाख्या से तंत्र की डिग्री ले लेके आ रहे थे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काफी तंत्र की पूरा अभी एमपी में आपका विश्वविद्यालय है जी, 64 योगिनी मंदिर भी है। वहाँ आपको क्या लगता है वहाँ की पावर के बारे में? वहाँ की पावर अलग ही है, डेफिनेट। वहाँ आके आप बैठिए, आप महसूस कीजिए, तंत्र को कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा कहना चाहें कि वहाँ बैठ के आप तंत्र क्रिया जान सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, तंत्र का प्रयोग अलग तरीके से होता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि माँ काली की मूर्ति लगा दी या भैरव जी की मूर्ति लगा दी, ठीक है, या बजरंगबली की मूर्ति लगा ली, और वहाँ बैठ के लोगों का वो ट्रीटमेंट करते हैं। और क्या बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं जो करती है माँ करती है। अब क्लियर ये है कि जब माँ ही कर रही है तो वो तो सीधा डायरेक्ट आपके लिए कर सकती है। आप खुद अपने घर पे ही माँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बीच में किसी की क्या जरूरत होती है? भाई माँ तो उसकी भी वही, मेरी भी वही, बजरंगबली तो उसके लिए भी वही और मेरे लिए भी वही। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। आप भक्ति कर सकते हो, और जो व्यक्ति भक्ति करता है, पूजा करता है, उसके पीछे ये चीज़ें काम नहीं करती। ना तो उसको तंत्र परेशान कर सकता है, ना ही उसको कोई और कोई प्रॉब्लम आएगी। भक्ति में डूबे रहो, मस्त है। लेकिन आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो भक्ति कर सके, प्रॉब्लम ये है। फिर वो सारा लेते हैं उन लोगों का जो काली माँ की मूर्ति लगा के या भैरव जी की मूर्ति लगा के। भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, भैरव जी के जो पाठ हैं उनको कर सकते हैं, स्तोत्र हैं उनको कर सकते हैं, उससे आपको फायदा ले सकते हो। मतलब आप कर रहे हो तो आपको फायदा मिलेगा। आप वहाँ बैठ के 100 लोगों की संगत बुला रहे हो और उनको उनके नाम से काम कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। आपको मैं बताऊँ आपको कि आप कितने बड़े इंजीनियर बन जाओ, और मैं आपको बोलूँ कि सामने दीवार में एक स्क्रू लगा हुआ है, एक पेज कसा हुआ है, उसको खोल दो, तो आप कैसे खोलोगे? किस चीज़ की आवश्यकता होगी आपको? तो रिवर्स करेंगे। आवश्यकता किस चीज़ की होगी? टूल्स की। बगैर टूल्स के आप कुछ कर पाओगे? नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर हो और दीवार में पेज कसा हुआ है, आप उसको विदाउट टूल्स के खोल सकते हो? नहीं। ये वही टूल है। बगैर टूल के आप कुछ नहीं कर सकते। टूल्स की आवश्यकता आपको होती हुई है। और आज के ज़माने में आज की जो फैक्ट्री है, माला भी चला रहे थे वहाँ, वो इसी के साथ है। वो शुरू से ही मेरे को मिली हुई है, माला, शंख भी बजाया आपने। वो किताब के साथ ही रहता है। डर नहीं लगा उस टाइम? मटकी बिल्कुल साथ रखी थी, फूट के आँख नाक पे लग जाए? मेरे को डर नहीं लगता एक्चुअली। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में की हैं, देखी हैं, फील की है, तो मेरे को डर नहीं लगता। क्योंकि जिस दिन ये चीज़ मेरे को मिली थी, बताया हुआ है कहानी, आप सभी लोगों ने सुन रखी है। जिन्होंने नहीं सुनी होगी, आई बटन पे लिंक आ जाएगा पिछले वाले पॉडकास्ट का, जाके देख लेना, ठीक है। तब से ही मेरे में अलग 2 साल में वहाँ रहा था हिमाचल, तो पहले भी बताया हुआ ये चीज़ की उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं की। आंखों में देखना, तभी से मेरी आंखें हमेशा लाल ही रहती है। और जब ये जैसे काम करता हूँ तो थोड़ी बहुत इफेक्ट बढ़ ही जाता है आंखों में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। कभी मेरे सर पे हाथ रख के 2-2 घंटे बैठे रहना, मंत्र जापू करते रहते थे। कोई मंत्र मेरे को बता देना, मेरे कान में कोई मंत्र फूकना, इस मंत्र का। चावल का राज पूछ सकता हूँ, ऐसी मन में आया इसलिए पूछ रहा हूँ। ये शुरू से मेरे को मिला हुआ है, मैं बिगड़ टीके के नहीं रहता। ये तिलक है, तांत्रिक नहीं हूँ जो त्रिपुण लगाऊँ, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन ये तिलक मेरे को शुरू से गुरुजी ने दिया हुआ है, मैं वही यूज़ करता हूँ। साधारण रोली का तिलक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तिलक लगाते टाइम कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जिनकी इसकी जो भावना है वो पूरी करनी होती है हमें, बस ये है।
मैं जानना चाहता हूँ कौन से तंत्र का आपने यूज किया था इस बुक में से? इसमें मारण प्रयोग हटाने का ही वो यंत्र है। यंत्र है, प्रॉपर दिखा सकते हैं हम? हाँ दिखा तो सकते हैं, लेकिन पब्लिकली ठीक नहीं है। पब्लिकली ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए आपने भी शिव जी के मुंह से भी शिव जी ने कहा है गोपनीयते गोपनीयते प्रयत्न रहते, मतलब इस चीज़ को जितना से जितना गोपनीय रखा जाए, जितने से जितना गोपनीय रखा जाए वो सही है, इसको गोपनीय रखना चाहिए। अब मंत्रों को हमेशा गोपनीय रखने के कहा गया है, लेकिन लोग बैठ के बताते हैं लोगों को। मैं खुद बताता हूँ, आप बताते हो, लेकिन एक्चुअली में क्या है, देखिए दीप भाई, मेरा अक्सर लोगों से झगड़ा इसी बात के ऊपर रहता है कि मंत्रों में जब साफ लिखा हुआ है, मंत्र क्या है, मंत्रों की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है मंत्र की, किसे कहते हैं मंत्र, बताइए। नहीं आप ही बताइए। शब्दों का एक ऐसा समूह जो वाइब्रेशन उत्पन्न करता हो, जो आपको किसी चीज से जोड़ सकता हो। अब वाइब्रेशन से तो ब्लास्ट भी हो सकता है, आपको भी तो नुकसान हो सकता है, तो ऐसा वाइब्रेशन जो आपके लिए सहूलियत दे, आपके लिए फायदेमंद हो, तो आप वही वाइब्रेशन तो यूज करोगे। और उसके लिए फिर बता रहा हूँ, किसी भी मंत्र के लिए, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो तांत्रिक तरीके से हो, सबके लिए ही एक ही चीज़ का उपयोग होता है, वो है कुलाकुल चक्र और तत्व मैत्री चक्रम। उसके बगैर आप मंत्र का यूज नहीं कर सकते। आपको ये देखना होता है मंत्र आग्नेय है या सौम्य है, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, किस चीज़ में कहाँ कौन सी चीज़ काम में आती है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। जब हम वहाँ से निकले, ये थोड़ी सी मैं आउट ऑफ द लीग चर्चा कर रहा हूँ आपसे, जब हम वहाँ से निकले सर, तो गोविंद जी से मेरी चर्चा हो रही थी कि एक दो दिन भैया वहाँ से मेरा बाहर निकलना ही अपने आप में पता नहीं क्या हुआ, फॉग ऐसा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, रोकती हैं, रास्ता भी भटकता है आदमी, सब कुछ होता है, गाड़ी खो गई अक्सर करके होता है। तो उन्होंने बताया कि आपके पास आउट ऑफ द इंडिया से भी केसेस आते हैं, तो किस तरीके के केसेस आते हैं, और क्या सबसे ज्यादा आउट ऑफ इंडिया आपको लगता है कि किस चीज से ग्रस्त है वहां पे लोग? चीजें क्या प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है? इस चीज़ का मैं आपको जवाब देता हूँ बड़े अच्छे से। मैंने बहुत सारे लोगों के, कुछ लोगों के कमेंट्स देखे हैं, कुछ लोगों को बोलते हुए देखा है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में ही क्यों। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। नहीं हमारे तो ज्यादातर, मेरे तो ज्यादातर व्यूअर ही यूरोप और वही कनाडा, वही बात ऑस्ट्रेलिया बताने के जा रहा हैं। हूँ। लेकिन आपको पता है ये चीज़, हाँ। जिनको नहीं पता ना, जो थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ और बता दूं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है ना, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो इस चीज़ को जरूर मानेगा, ये निश्चित है। अगर किसी ने अच्छा खासा पढ़ लिया है, कोई अच्छी पढ़ाई कर ली है, चाहे MBA कर लिया है, मतलब जो व्यक्ति ग्रेजुएट हो चुका है, वो कभी भी इन चीज़ों को अंधविश्वास नहीं कहेगा, ये क्लियर है। क्योंकि जो चीज़ें मैं डील कर रहा हूँ वो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ उनके, मतलब वो पढ़ाई उनको इतना दिमाग दे देती है कि वो समझ पाते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति नीचे है ना, जिसका बुद्धि का स्तर थोड़ा सा कमजोर है, वो हमेशा कहेगा अंधविश्वास है। गलती उसकी भी नहीं है। हाँ, गलती उसकी भी नहीं है, वो 9 to 9 में इतना फंसा हुआ है बेचारा, 9 to 9 में इतना फंसा हुआ है कि वो उससे बाहर देख ही नहीं पा रहा है। अब मैं बताऊं आपको, मेरे पास आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, मतलब ऐसी सिटी कि जो हर वक्त ही चलती रहती हैं, मेरे पास इतने सारे केस हैं उन लोगों के, इतने सारे केस हैं। और वही है, भूत प्रेत, किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को दिखता है। कैसे करते हो यहाँ से इलाज? देखिए, इलाज के लिए मैंने शुरू से बोला हुआ है कि इस चीज़ के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोटो होना चाहिए, आपके डिटेल्स होने चाहिए, जो चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ उसका क्लियर मेरे पास आंसर होना चाहिए। आपको सच बताऊँ कि आउट ऑफ इंडिया की नहीं, ऐसे सेलिब्रिटी जिनका अच्छा खासा नाम है, वो मेरे क्लाइंट हैं। कुछ राजनेता, उनका अच्छा खासा नाम है। ये तो आपको भी पता है कि कुछ केंद्र में बैठे हुए हैं मंत्री बन के, मतलब वो मेरे इस बात की होती है कि हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती है, वो सभी देखते हैं और वो मेरे क्लाइंट हैं। हाँ। और अच्छे, मतलब एक भी चीज़ वो कहीं छोड़ते ही नहीं, वो बाकायदा फॉलो करते हैं हर सारी चीज़ें। तो विदेशों में तो अक्सर करके मैं आपको बताऊँ, ब्लैक मैजिक है एक, अक्सर करके लोगों में वहाँ जो फैमिली जो होती है, कुछ ही लोग सोचते हैं कि फैमिली अपनी बच जाए। तो ये जो तलाक वाले केस हैं वो हैं जो मैं करता हूँ, कि तलाक हो चुका हो या तलाक होने वाला हो या थर्ड पार्टी का इशू, वो सारी चीज़ें आती हैं विदेश से अक्सर करके। ब्लैक मैजिक भी खूब आता है, तंत्र क्रिया भी खूब आती है, किसी को भूत दिखता है, किसी को कई सारी चीज़ें हैं। अब बताऊँ तो आपको, ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो बॉलीवुड कह सकते हैं उसे हम, हाँ जी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आए जो एक, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, इल्यूमिनाती सुना है? आपके पास कई सारे केस हैं जो उसके साथ उस ब्रांच से जुड़ चुके थे और लास्ट में आके वो स्थिति में आ गए कि वो डिप्रेशन में आए हुए हैं कि अब हम कैसे बचें, कैसे, नेम और फेम तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ से कैसे बाहर निकलें। वो इस तरीके से फंस जाते हैं नेम और फेम के चक्कर में कि
वो एक बार तो घुस जाते हैं उसमें, उसके बाद में जब उन्हें उनसे वापस लेने का स्टार्ट करते हैं वो लोग, तो फिर वो उनके लिए भारी हो जाता है। मैंने ठोक के बचाया हुआ है, वो लोग बस जी रहे हैं अपनी लाइफ, उनको छोड़ा चुका हूँ उसका कब्जे से। एक चीज़ और मेरे को आपसे जाननी है कि ज़्यादातर पहले स्पेशलिस्ट कहूँगा मैं तो, जैसे आप प्रेम विवाह इनमें थे, जब आप सारे केसेस ले सकते हो तो लेते क्यों नहीं हो? देखिए एक्चुअली भाई यही सारे इतने सारे केस हो जाते हैं कि ये जो जैसे मैंने बताया हुआ है कि भाई एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, अगर फैमिली प्रॉब्लम दे रही है, आपकी बात नहीं बन रही है, तो मैं करता हूँ उनके लिए, उनकी हेल्प करता हूँ, और वो भी मैं 1000% गारंटी देके करता हूँ। जितने भी काम में बोलता हूँ वो 1000% गारंटी के साथ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनको कर पाता हूँ। भाई किसी का पति अगर किसी दूसरी लेडीज़ के चक्कर में, यानी थर्ड पार्टी इसको बोलते हैं, या किसी की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में, उसकी मैं हेल्प करता हूँ। अब इसमें होता तंत्र यूज है, सही बात है। किसी में वसीकरण होता है, किसी में उच्चाटन होता है, किसी में स्तमन होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे काम के लिए कर सकते हो, बुरे काम के लिए भी कर सकते हो। साइड इफेक्ट इसके कभी नहीं होते, ये भी क्लियर है, क्योंकि आपको परमिशन मिली हुई है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। एक तो बताया हुआ है मैंने आपको, ड्रिंक जो व्यक्ति सूखी नशे करता है, ड्रिंक करता है, उसका मैं बहुत जल्दी छुड़वा देता हूँ। और एक बार जिस व्यक्ति के लिए मैंने काम कर दिया, उसका कभी दोबारा से ड्रिंक की तरफ हाथ उठाने का मन ही नहीं करता। तो यही सारे केस इतने हो जाते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता बहुत, क्योंकि देखिए आपको पता है मेरा खुद का भी बिजनेस है, मैं अपनी खुद की भी फर्म संभालता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जहाँ पर बाद में पहुंचे भी थे एक बार। हाँ, जहाँ पे पहुंचे भी थे, तो वो सारी चीज़ें इतने ही केस कर पाता हूँ। ऐसे तो इसमें आपको पता ही है, यंत्र आपने देखे हुए हैं कि किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक बार जैसे कोई क्लाइंट मेरे पास जुड़ जाता है और वो फिर बिल्कुल ये कह जाता है कि गुरुजी मैं तो आप ही के पास हूँ, मैं तो बोलता हूँ गुरुजी मत कहा करो मुझे, भैया कह लिया करो, आप ही के साथ हूँ, आप जो करोगे वैसा करोगे। तो फिर मैं उसके लिए धीरे 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 जो मेरे जबान पड़ता है करता हूँ। जो पूजा है, होता क्या है, मैं करता हूँ विधि क्रिया है, और उसी से उनके काम होते हैं। ना तो किसी को मेरे पास आने की जरूरत होती है, ना ही ये कि 10 बार आपको यहाँ पे डोक देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपन सीधा है, फोटो डिटेल प्रॉब्लम बताओ मेरे को, काम हो जाएगा। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि आपने उस दिन भी अपना कीमती समय निकाला और आज आप यहाँ पे किसी काम से आए हुए थे और आप मेरे पास आए। अचानक हमने एकदम से पॉडकास्ट अभी शूट किया है, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि लोगों तक वो चीजें जाननी जरूरी थी। प्रॉमिस किया था ना मैंने आपको, आपके सवालों का जवाब दूंगा। जानने जरूरी भी थे, मेरे से ज्यादा सवाल उस दिन हमारी काफी हद तक तो आपने फोन पे भी मेरे को समझा दिया था, रिलैक्स कर दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि ये सारी बातें लोगों तक सामने आए। आई होप, पॉडकास्ट नहीं बोलूंगा इसको क्योंकि पॉडकास्ट में आई होप जो वहां पर हुआ जर्नी, उसका ये ओवरव्यू आपको पसंद आया हो। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे जरूर कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और लोकेशन पे या फिर किसी और पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर अगेन। आपका दिल से शुक्रिया, हाथ जोड़ के नमस्कार, हर हर महादेव।